भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोऽग्रणी मङ्गलं कुन्दिकुन्दाद्यो जैनिधर्मोऽस्तु मङ्गलम् मङ्गलं ऋषभं देवं धर्सेनं च मङ्गलम् मङ्गलं पुष्पदन्ताद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् मङ्गलं जिनेन्द्रदेवं ऋषभनाथं च मङ्गलम् मङ्गलं च महावीरं जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् मङ्गलम् आदिनाथं च मङ्गलं वीरगौतमो मङ्गलं धरसेनाद्यो पुष्पदन्तं च मङ्गलम् मङ्गलं च महावीरं मङ्गलं गौतमो गुरुं मङ्गलं पुष्पदन्तादि जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् मङ्गलं ऋषभं देवं धर्मनाथं च मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् मङ्गलं शान्तिनाथं च कुन्थुनाथं च मङ्गलम् मङ्गलं अरहनाथं च जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् मङ्गलं श्री अजितनाथं पार्श्वनाथं च मङ्गलम् विंशतिजिनतीर्थेशं सम्मेदशैलं च मङ्गलम् सम्मेदगिरिं च मङ्गलम्। पृथ्वी का एक जीव होते हैं और उन 36 प्रकार के पृथ्वी का एक जीवों के विषय में यहाँ पर देखा था और आचार्य भगवान कुंद देव ने 36 प्रकार के पृथ्वी का एक जीवों का व्याख्यान किया था। आगे मूलाचार पृष्ठ 176 और गाथा नंबर 210 प्रारंभ हो रही है। इसमें कहते हैं कि अपकायिक भेद प्रतिपादनार्थम आह। अपकाय यानी जलकाय जो जीव हैं और अपकायिक यानी जलकायिक जो जीव हैं उनके भेदों को यहाँ पर बतलाने के लिए गाथा प्रारंभ करते हैं। ओसाय हिमग महिमा हरदणु शुद्धोदगे धणोदगेया ते जाने आओ जीवा
जानिता परिहरे दवा, जिसको अपन ओस बोलते हैं। ओस, हिमग, हिमग यानी हिम, हिम यानी ओला, बर्फ। महिगा, महिगा यानी कोहरा। हारदणु, मोटी मोटी जल की बूंदें। शुद्धोदगे, और छोटी छोटी बूंदें। तथा शुद्धोदगे, शुद्धोदक, शुद्ध जो जल हैं वह। धनुदगेय, और घणुदगेय यानी घन जल, ठोस जल। ते जान आऊ जीवा, इन सभी के लिए जल का एक जीव जानना चाहिए। और जानिता परिहरे दव्वा, इनको जान करके उनका परिहार करना चाहिए। उससे उन जीवों की, साधु महापुरुषों के लिए उनकी रक्षा करना चाहिए। ओसाय अवश्याय जलम रात्रि पश्चिम प्रहरे निरभ्राकाशात् पतित सूक्ष्मोदिकम। कहते हैं ओसाय अवश्य बीजम, रात्रि पश्चिम प्रहरे, रात्रि के पिछले पहर में यानी अंतिम पहर में। निरभ्राकाशात्, निरभ्र आकाश, खुले बादल से यानी खुले आकाश से, बिना बादल के आकाश से जो पतित सूक्ष्मोदिकम, जो सूक्ष्मोदक गिरता है वह ओस कहलाती है। विशेष करके माघ और पूस के महीने में आकाश से ओस गिरती है और वह घास के ऊपर आदि अन्य प्रकार के पत्तों के ऊपर जम जाती हैं। और प्रातः काल होते ही जब सूर्योदय होता है तो ये मोती की बिंदु की तरह गोल गोल नजर आती हैं। तो वह ओस है। हिमगम, हिमम प्रालेयम जलबंध कारणम। हिम यानी बर्फ, और कह रहे हैं जलबंध कारणम, जो जल को बांधने में जो कारणभूत होता है, जल को एक ठोस बनाने में जो कारण होता है वह हिमग है। और महिगा, महिगा धूमाकार जलम कुहड़ रूपम। और महिगा यानी महिका, धूमाकार जलम, जो धूम के तरह आकाश में या यत्र तत्र धुआं जैसा दिखता है, उसके लिए अपनी भाषा में अपन कुहरा बोलते हैं और संस्कृत में कुहड़ भी बोलते हैं। तो इत्यादि रूप जो जल होता है वह महिगा है। हरद, हरद स्थूल बिंदु जलम। और हरद अन्य ग्रंथों में हरिद्र का भी प्रयोग हुआ है। सीधा अर्थ है उसका जो स्थूल जलम यानी बड़ी बड़ी पानी की बूंदें। अणु, अणुरूपम सूक्ष्म बिंदु जलम। और जो अणुरूप छोटे रूप में जल की बूंदें होती हैं वह अणु जल कहलाता है। शुद्ध, शुद्ध जलम चंद्रकांत जलम। अशुद्ध जल चंद्रकांत मणि से उत्पन्न होने वाला जल, अथवा अभी कुछ समय पहले शरद पूर्णिमा निकली है, लोग बोलते अमृत झरता है। अमृत तो नहीं, लेकिन शुद्ध जल वहाँ से प्राप्त होता है। तो बतला रहे हैं वह चंद्रकांत जलम, चंद्रकांत से प्राप्त होने वाला जल। चंद्रकांत मणि भी होती है तो बतलाते उसमें भी ऐसी विशेषता होती है कि उसके रखने से सजलता आ जाती है। उदगे, उदकम सामान्य जलम निर्झरादि उद्भवम। और उदक यानी सामान्य जल जो निर्जरा, निर्झर इत्यादि से, झरने आदि से उत्पन्न होता है
वह सामान्य जल है। घनोदके घनोदकम समुद्र हृद घनवातादि उद्भवम घनाकारम। और कह रहे हैं घनोदक, घनोदक का अर्थ है समुद्र, हृद यानी तालाब, और वनवातादि उद्भवम, और घनवात से उत्पन्न होने वाला ऐसा घनाकार जो जल होता है वह घणुदगम कहलाता है। अथवा हरदणु महाहृद समुद्रादि उद्भवम, जो हरदणु यानी महाहृद महातालाब, जिसके लिए अपन ने पद में महापद्मादि नाम अपन ने शास्त्रों में पढ़े हैं, ऐसे महातालाबों में और लवण इत्यादि समुद्रों में होने वाला जो जल है उसे हरदणु जल कहते हैं। घणोदये मेघाद उद्भवम घनाकारम एकाद्यापकायक जीवान जानी तथा किम। कह रहे हैं मेघाद उद्भवम, मेघ यानी बादलों से उत्पन्न होने वाला जो घनाकार है, घन रूप है, ऐसे एवं आदि अपकायकान जीवान, तो उसको भी घनाकार जल है। और इत्यादि प्रकार के अपकायक यानी जलकायक जीवों को जानी ही जानना चाहिए। तथा किम, प्रश्न यहाँ पर उत्पन्न हुआ कि जान करके क्या वह फायदा है, क्यों जानना चाहिए। तो जानिता ज्ञात्वा, जान करके, परिहरितव्याः परिहर्तव्या पालयितव्या सरित्यागार सरित सागर हृदयकूप निर्जर घनोध्वमाकाश आकाशज हिम रूप धूम रूप भूम्याद्भवम चंद्रकांत चंद्रकांत जघनवातादि अपकायिक अत्रैव अंतर्भवन्ति इति। कह रहे हैं कि इनसे जान करके क्या फायदा है। तो कह रहे हैं तद्जन्य जो जीव हैं उनकी विराधना ना हो, तो उसको विराधना से उनकी हिंसा को दूर करने के लिए, उनका विनाश ना हो, उनकी क्षति ना हो, इस प्रकार के अहिंसा व्रत के पालन करने के लिए इन सारे भेदों को भी जानना चाहिए। सरित का अर्थ होता है नदी, सागर यानी समुद्र, हृद यानी तालाब, कूप यानी कुआं, निर्झर यानी झरना, घनोद्भव और घन से उत्पन्न होने वाला, घनोद्भव कहा था। आकाशज, आकाश से उत्पन्न होने वाला आकाशज, हिमरूपज और हिमरूप जो होता है वह, धूम रूप धुआं की तरह जिसका रूप हो वो धूम रूप है, भूम्युद्भवा और भूमि से जो उद्भव होता उत्पन्न होता वह भूम्युद्भव है, चंद्रकांत जघन और चंद्रकांत जो है चंद्रकांत मणि इत्यादि से उत्पन्न होने वाला चंद्रकांतज है। घनवातादि अपकायिका और घनवातादि अपकायिक जो जीव हैं या जल हैं अतैव अंतर्भावन्ति थी, उनको इन सब भेदों में ही अंतर्भाव कर लेना चाहिए, उनके अंतर्गत ही गिन लेना चाहिए, ऐसा यहाँ पर कहा गया। कहने का तात्पर्य है कि निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिजन पंच महाव्रत के धारी होते हैं और महाव्रत महान पुरुषों के द्वारा धारण किया जाने वाला, जैसे महापुरुषों ने पहले धारण किया था और आज भी महान पुरुष जिसको धारण करते हैं और जो अपने आप में महान हैं, ऐसी तीन विशेषताओं से युक्त जो महाव्रत है, उस महाव्रत को धारण करने वाले मुनिजन सबसे पहला अपना अहिंसा व्रत महाव्रत की पालन करते हैं। तो ऐसे महाव्रत के पालन करने के लिए
कल अपन सभी ने देखा था कि वे 36 प्रकार की पृथ्वी जो है, उन 36 प्रकार की पृथ्वियों की जीवों की रक्षा करते हैं। और यहाँ पर जलकायिक जो जीव हैं उनके भी यहाँ पर भेद गिनाए हैं। तो उन सारे जलकायिक जीवों की भी रक्षा करते हैं और तज्जन्य हिंसा को कंट्रोल करते हैं, उसको बचाते हैं। तो ऐसे वे जल जीव की रक्षा करने वाले होते हैं। ते जहाँ कायिक भेद प्रतिपादन आह, और उनकी रक्षा करने के साथ अग्नि कायिक जीवों की भी रक्षा करते हैं। तो वे अग्नि कायक जो जीव हैं उनके भेदों का प्रतिपादन करने के लिए यहाँ गाथा कहते हैं। इंगाल जाल अच्छी मुस्सुर शुद्धाग्नीय अगणीय, ते जान तेज जीवा जानिता परिहरे दवा। कहते हैं इंगाल, इंगाल यानी अंगार, जिसके लिए अपन अंगारे बोलते हैं। तो ऐसे अंगारे, जालम ज्वाला, अच्छी अर्ची, अर्ची यानी जो लो अर्ची, मुम्मुर मुरमुर, फुसफुस जो अग्नि होती है, कंडी की अग्नि मुरमुर है। शुद्धाग्नीय, शुद्धाग्नि, अग्नीय और सामान्य अग्नि, इन्हें अग्नि जीव जानना चाहिए। ते जानते जीवाग्नि, उन्हें तेऊ जीवा अग्नि का एक जीव जानना चाहिए। और जानिता परिहरे दव्वा, जान करके उनका परिहार करना चाहिए। इंगाल अंगाराणी ज्वलित निर्धून काष्ठादीनी, और अंगाराणी यानी जलते हुए जो धुआं रहित अंगार हैं। बोले जो अग्नि एकदम अंगारे को पच जाती है तो फिर धुआं निकलना बंद हो जाता, केवल लाल लाल अंगारा रह जाता है। वह निर्धूम काष्ठ अग्नि, काष्ठ आदि से उत्पन्न होने वाली अंगारे वह इंगाल नाम की अग्नि है। जाल ज्वाला, और ज्वाला रूप अग्नि अच्छी अर्ची ही, प्रदीप ज्वाला आदि। और कह रहे हैं अर्ची, प्रदीप, दीपक से उत्पन्न होने वाली ज्वाला आदि।